आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है, इसका मेन मकसद ये है कि मेरी महासचिव काजल ठाकुर ने बता दिए कि बनी के अंदर नजोत पंचायत है, वहाँ पे एक वाइन शॉप जो है वो उपहार के रूप में वहाँ पे लोगों को मिल रही है। तो एक तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पे सरकार जो है मौजूदा सरकार, उसकी जो नीतियाँ हैं उसके विरुद्ध हम बात करेंगे कि जहाँ पे भनी ब्लॉक, नजोत ब्लॉक और बाकी जितने भी वहाँ के ब्लॉक हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो सीधे साधे भोले भाले और ऐसे कामों से कोसों दूर थे वो पहले। लेकिन जब से ये सरकार आई है और इनकी जो नीतियाँ नई नई हैं, क्योंकि हम तो जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, इन्होंने जहाँ पे स्टेट का दर्जा तोड़ के यूटी बना दी है और यूटी के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जम्मू जो है मंदिरों का शहर रहा है। लेकिन जब से ये सरकार आई है, इस सरकार ने जम्मू के अंदर भी कम से कम ज़्यादा नहीं 35 जो वाइन शॉपें हैं उसका लाइसेंस दिया है। एक तरफ ये लोगों को पाठ पढ़ाते हैं पूजा पाठ का, लोगों को कहते हैं ये मंदिरों का शहर है, माता वैष्णो देवी का जहाँ पर निवास है, भोले बाबा जहाँ पे विराजमान है और बनी के अंदर जो है वहाँ भी मंदिर हैं। तो हम देखते हैं कि ये कैसा विडंबना इस वक्त चल रही है कि पहले जब ये सरकार जो है वो हुकूमत में नहीं थी तो ये रोज़ कोई ना कोई बहाना लेके ये प्रोटेस्ट करती थी, तो ये मंदिरों का बहाना भी लेती थी, बाकी लोगों का बहाना भी लेती थी। और हमारा ये जो सिस्टम जो है, आज हमारे बच्चे जो हैं वो क्या सीख रहे हैं कि क्या कि वाइन शॉप जो है वो स्कूल के पास खोली जाए, क्या मंदिरों के पास खोली जाए। जो बच्चे अपनी पूजा अर्चना के लिए वहाँ पे पहुँचेंगे वो उनके ऊपर असर क्या पड़ेगा, जो बच्चे स्कूल में जाएंगे अपनी शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए वहाँ पे जाएंगे उनके ऊपर असर क्या पड़ेगा। इसलिए मैं अभी भी आपके माध्यम द्वारा जी मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि अपनी आंखें खोलो और इस समाज को आगे बढ़ने का प्रयास करने दो, पढ़ने लिखने में आगे चलने दो, इस हिंदुस्तान की तरक्की में उनका हाथ होना चाहिए। ये ना हो कि आप ऐसे ऐसे गंदे जो सिस्टम जो हैं वो लागू करके इनकम ठीक है कि सरकार को इनकम चाहिए, लेकिन क्या अपनी जो पब्लिक जो है हिंदुस्तान के जो नौजवान बच्चे हैं उनका कैरियर तबाह करके, तो आप जहाँ पे वाइन शॉप से, गुटखे से, तम्बाकू से अगर पैसा कमा लोगे तो वो आपकी इनकम नहीं है, वो बर्बादी है। हमारा हिंदुस्तान अगर जब प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा तो वो नौजवानों के बलबूते पर करेगा। इसलिए हम आपके माध्यम द्वारा सरकार को पुनः ये आग्रह करते हैं कि ऐसी नीतियों को बदलो और स्कूल और मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारों के पास जो है ये वाइन शॉपें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका सिस्टम अगर जो है वो उसके हिसाब में अगर कोई आता है तो वो बात अलग है, लेकिन हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करेगी और ऐसे बात पे हम अड़िग रहेंगे और ऐसा सिस्टम हम चलने नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका देखिए, आज सभी आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करती हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, बनी असेंबली में एक नानगला गांव है जहाँ पे नजोत पंचायत में एक नई वाइन शॉप जो है इनका केंद्र सरकार का उपहार हम लोगों को दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि कुछ लाइसेंस पॉलिसीज होती हैं लिक्वर शॉप के लिए, सरकार बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं दे रही है। उस वाइन शॉप के आसपास बिल्कुल ही माता रानी का मंदिर है, कुछ ही दूरी पर स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, गर्ल्स हॉस्टल है, लेकिन वहां पर अब वाइन शॉप खुल रही है। उससे क्या वहां पर प्रभाव पड़ेगा बच्चों की जिंदगी पे, स्कूल में जो बच्चे आते हैं या जो आसपास के लोग हैं, उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके हम विरोध करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है। सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारे पहाड़ी क्षेत्र जैसे इलाके हैं जहां पर रोजगार का बिल्कुल भी वहां पर रोजगार नहीं है, लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन अब वो वापस आएंगे, जो 2 पैसे कमा कर लाएंगे तो वापस आकर उनको क्या मिलेगा, वहां पर वाइन शॉप मिलेगी, जो बिल्कुल बढ़ावा दे रहा है। हमारे क्राइम रेट जो बिल्कुल हमारे इलाकों में कम होता था, अब दिन ब दिन वो भी वहां पर बढ़ रहा है। और ये सब चीजों को जो केंद्र सरकार, हमारी एलजी प्रशासन, ये हमारी उनसे निवेदन है कि इस चीज को के ऊपर गौर किया जाए
ध्यान दिया जाए कि किस तरह की पॉलिसीज जो है, पीएलआई में भी ये पहले पीएलआई की गई थी कोर्ट में कि इन जो ये पॉलिसीज हैं लिक्विड वाइन शॉप को लेकर, इनको चेंज किया जाए, इसमें कुछ काम किया जाए। जबकि सरकार ने कहा था कि हम इसके ऊपर काम करेंगे और जो पॉलिसीज हैं इस पर कुछ न कुछ सुधार लाएंगे, लेकिन सरकार ने कोर्ट की भी अवहेलना कर रही है। बिल्कुल भी पॉलिसीज में चेंज या कुछ भी नहीं लाया गया। अब स्थिति ये है कि अब मंदिरों के साथ वाइन शॉप्स आपको मिलेंगी, स्कूलों के साथ आपको वाइन शॉप मिलेंगी, जबकि सरकार को अभी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। आज जिस तरह की जम्मू कश्मीर की जो हालत है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो सब चीजों से हटकर वाइन शॉप को किस तरह से घर घर होम डिलीवरी की जाए वो सरकार बहुत अच्छे से बखूबी कर रही है। भी हमारे बनी में और भी वाइन शॉप्स हैं, लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर हमारे बहुत कम आबादी के क्षेत्र हैं, हमारे पहाड़ों में बहुत अच्छे से लोग वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब सरकार क्या नए नए नियम ला रही है कि जिस तरह से वो अपने आप को अपने प्रभाव के लिए या अपनी आमदनी के लिए वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहाँ पर अब वो वाइन शॉप वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ के जो पंच सरपंचेस हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, वो भी वहाँ पर बिल्कुल उस बात के अड़े हुए हैं कि वहाँ पर जो वाइन शॉप है वो नहीं खोली जानी चाहिए, और इसको लेकर वो भी वहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। और आज जो कांग्रेस के हमारे लीडर हैं यहाँ पर, हमारे ओबीसी चेयरमैन हमारे रंजनीश बसोत्रा जी, नरेंद्र खजूरिया जी वाइस प्रेसिडेंट, एससी सेल के प्रेसिडेंट योगराज जी, विश्व अंडोत्रा जी, ये हमारे साथ हैं। और हम भी यहाँ पर कड़े शब्दों से विरोध करते हैं कि इसके ऊपर हमारे एलजी प्रशासन, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन पूरी जांच करे, ध्यान दे, और इस जो वाइन शॉप वहाँ पर खुल रही है उसके ऊपर पूरी बातचीत करके ध्यान देकर कि वहाँ पर जो भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट ना हो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और उसकी जगह जो है वो चेंज होनी चाहिए। सरकार में कह रहे हैं, देखिए एक तरफ से सरकार जो है ढोंग करती है नशा मुक्त भारत का, लेकिन दूसरी तरफ ही ये बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह की चीजों का, जहां आज जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो आज रोजगार के लिए भटक रहा है, लेकिन रोजगार उनके पास नहीं है। और जैसे कि गुजरात में देखिए नशा मुक्त 371 लागू है, मोदी जी अपने इलाके में नशा बंद का जहां पर आगाज करते हैं, और जम्मू कश्मीर को वो क्या दे रहे हैं कि नशा करिए, यहाँ के जो युवा हैं वो दर बदर भटके नशा करें, और उनको इस चीज से कोई आपत्ति नहीं। वहां पर वो अपने इलाके में 371 लागू करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं, अपना मुनाफा। देखिए हमें यहाँ पर क्या सरकार ने अपना राजस्व मुनाफा बढ़ाने के लिए जो गांव-गांव में जब ये सब चीजों का वो बढ़ोतरी कर रहे हैं, नशे के प्रति वो ये सब चीजें करे, तो ये बिल्कुल निंदनीय है और इसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा वो इलाका इतना सुंदर इलाका है, टूरिज्म का वहाँ पर बहुत स्कोप है, जहाँ पर सरकार आज बात करती है कि हम टूरिज्म के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जहाँ वहाँ पर टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, स्कोप वहाँ पर है, लेकिन अब वहाँ पर क्या कर रहे हैं, नशे के लिए वो काम कर रहे हैं, वाइन शॉप खोल रहे हैं, टूरिज्म के लिए कोई काम नहीं करेंगे, रोजगार के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लिक्विड शॉप वाइन शॉप जो है वो सरकार बखूबी काम कर रही है हमारे इलाके में। आपने कहा कि बनी में जब वाइन शॉप खुली है और मंदिर भी है, स्कूल भी है, एनओसी कैसे मिलेगी? वही तो हम बात कर रहे हैं, उसी का विरोध हम, इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के लिए रखी है कि जो हमारी पुलिस प्रशासन है या हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी सरकार है, उनसे हमारा यही निवेदन है कि इसके ऊपर गौर किया जाए और किस तरह से लाइसेंस उनको मिल गया। जैसे इनकी पॉलिसीज है कि स्कूल के आसपास जो है वो लिक्विड शॉप या कोई नशा स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पर तो दो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, और एक हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ पर इतने लड़कियां वहाँ पर रह रही हैं, तो किस तरह से लाइसेंस मिल गया और किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर देखिए माइनिंग माफिया यहाँ पर है, लैंड माफिया यहाँ पर है, टोल माफिया यहाँ पर है, और अब साथ साथ में ये लिक्विड वाइन माफिया भी यहाँ पर शुरू कर दिया इन्होंने। पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहाँ पर हमारे हेरिटेज टोपोग्राफी पूरी चेंज की जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों की। सरकार को इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं है और बिल्कुल ध्यान नहीं देती सरकार। हमारा यही विरोध है, हम ये विरोध कर रहे हैं आज यहाँ से कि हम बिल्कुल जो हमारे इलाका है कठुआ में, जम्मू में और कितनी वाइन शॉप नहीं खुल रही हैं, लेकिन जो खासकर मैं अपने बनी इलाके की बात कर रही हूँ, जहाँ पर कम आबादी के क्षेत्र हैं, जहाँ पर लोगों के लिए रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है, वहाँ पर सरकार इस तरह की ये जो गलत नीतियां अपना रही है, इस तरह की चीजें जो कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं और वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं।
हम उनके साथ हैं और सरकार या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे पुलिस प्रशासन है, इस पर ध्यान दे और उस जगह को वहां से जो वहां पर लाइसेंस दिया है किसी को, उसको कैंसिल करे और कहीं और जगह शिफ्ट करे।